बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान हुसैन हूँ। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आएगी टुडे पर। नया वीलॉग है तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज सहाफ़त का आलमी दिन था जिसमें शहीद अरशद शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश किया गया और एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ़ शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें जर्नलिस्ट भी थे और कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी थे। पार्लियामेंटेरियंस की आमद पर थोड़ी सी बदहज़मी हुई, क्योंकि और वो ऐसा नहीं था कि माहौल ख़राब करने के लिए अब कोई प्लांटेड है, वो कोई प्लांटेड नहीं था, ना माहौल ख़राब करने के लिए था। ये वो जज्बात थे जो कि हर किसी के थे, जितने भी सहाफ़ी बरादरी है, ये उनके जज्बात थे, ये उनकी मोहब्बत थी कि आप उन लोगों के साथ क्यों बैठे हैं जो कि कह लगा रहे थे, जो कि मजाक उड़ा रहे थे। जब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी आए उस वक्त भी कहा गया, उसमें हामिद मीर भी बैठे हुए थे वैसे, और सलीम सहाफ़ी साहब थे, गरीदा फ़ारूकी थी और इमरान रियाज़ ख़ान साहब थे। खैर ये सब थे और एक बदअज़मी हुई और सबको बाइकाट का कहा गया। लेकिन फिर जब ये इन्हें बाहर निकाला गया तो पीछे पीछे फिर इमरान रियाज़ भी गए, समी इब्राहिम भी गए, दीगर सहाफ़ी भी बाहर गए। उन्होंने बाहर जाके उनसे बात की और उन्हें समझाया कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उसमें 0.1% भी ऐसा नहीं है कि गलत कह रहे हो। नहीं, आपने जो कहा वो आपकी मोहब्बत है, जितनी आपकी मोहब्बत है शायद वो हमसे ज़्यादा है जो दिख रही है, लेकिन फिर भी हमें अपना मौक़िफ़ उधर पेश करना होगा। मैं जो कहने आया हूँ, यानी कि हम जो कहने आए वो हम कम से कम यहाँ पर कह तो सकें कि हम कहने क्या आए, वो ज़रा सुन तो लें कि हम बोलेंगे क्या। खैर सब माने और फिर अंदर गए, सब ने अपनी अपनी तकरीर की। इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने तकरीर की और उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया अरशद शरीफ साहब को। और एक छोटा सा क्लिप है, आपको थोड़ा उसके बारे में पहले दिखा देते हैं, छोटा सा क्लिप है, देख लें। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिन सहाफ़ियों के ऊपर कार्रवाइयां हुई, जिनको पकड़ा गया, मारा गया, आप जरा उनका एक लाइन के अंदर नाम तो लिखें। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ना कोई बात की थी। जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला उसको मार पड़ी, उसका प्रोग्राम बंद हुआ। जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज भी यही हो रहा है। कहते हैं हुकूमत को जो मर्जी को, हमें कुछ ना कहो, उनके बारे में बोलो कि वो छूत है, वो आप आसमान से उतर के आए हैं। भाई जो बात है वो तो होनी है ना। अब तो लोगों की आंखें खुल रही हैं, यानी हमें बहुत बड़ा, हम धोखे में रहे। मैं सीरियसली आपके सामने कह रहा हूं। और बार बार ऐसा हुआ कि हमें लगा कि ये चीजें जो दिखाई जाती हैं या ये चीजें जो हम जानते हैं शायद ये ऐसे ही है, लेकिन बहुत घिनौने चेहरे सामने आए, बहुत सारे हकायक हमें पता चले हैं। अब एक दूसरे का मजाक उड़ाने की बजाय असल मसले की तरफ आए। आप सबको भी एस्टेब्लिशमेंट ने मारा था, हम सबको भी एस्टेब्लिशमेंट मार रही है। अरशद शरीफ के कत्ल के लिए भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 18 मुकदमे थे उस आदमी के ऊपर, गद्दारी के और बगावत के। जी, तो क्लिप आपने मुलाहिजा किया। इमरान रियाज़ ख़ान साहब, एक बहुत ही उनका कुर्बत का ताल्लुक़ था शहीद अरशद शरीफ साहब के साथ, और उन्होंने यही कहा कि वो क्यों मुल्क छोड़ के गया और उसे किसने शहीद किया ये सबको पता है। यानी कि उन्होंने एक बात और भी की कि इमरान ख़ान के दौर में भी सहाफ़ियों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट ने की हैं। अरशद शरीफ की शहादत की ज़िम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। ये इमरान रियाज़ ख़ान की स्टेटमेंट है जो उन्होंने आज के सेमिनार में कहा है। खैर आज आ जाते हैं इस पर, थोड़ा सा मुल्क की सियासत पर। पहले तो ये इमरान ख़ान साहब गुज़िश्ता रात उनकी पेशी थी लाहौर में, तो दिन के टाइम पे उनकी पेशी थी लाहौर में, और कुछ धक्कम पेल की वजह से एक तो उनके पैर पे जिस पे गोली लगी है उधर थोड़ा सा कुछ झटका लगा या कोई पैर वैर किसी का लगा, तो उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग होने लगी, जिसका गुज़िश्ता रात शौकत खानम में मुआयना किया गया और इमरान ख़ान साहब को आराम का मशवरा दिया गया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया है और ये कहा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी ज़मानत मनसूख कर दी जाएगी। तो अब इमरान ख़ान साहब आज सुबह 8 बजे इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं और इस्लामाबाद के माहौल कुछ साजगार नहीं है।
दफ़ा 144वां नाफिज है, पुलिस हरकत में आ गई है, CCPO एकदम से तब्दील कर दिया गया, यूँ एक इस तरह का सेटअप बना दिया गया कि एक क्रैकडाउन की सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो गई है, पैक कर दिया गया उसे पूरा। अब जिस तरह इमरान खान साहब का काफ़िला जाएगा तो कोशिश इनकी होगी कि उधर ही किसी नए केस में ना उठा लें, ना भी उठा सके अगर इमरान खान साहब अदालत बाहिफाजत पहुँच भी गए तो किसी नए मुकदमे में उठा लें, लेकिन कोशिश इनकी एक ही है कि किसी भी तरह इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है। तभी बैक टू बैक जल्दी जल्दी काम हुआ है और CCPO भी आ गए, तमाम चीज़ें हुई हैं, दफ़ा 144 भी लगा दी, सब अलर्ट हैं। याद रहे वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर है, तो कल को यही होगा। अगर कुछ शरारत होती भी है तो मुझे क्या पता, ये जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ तो उन्होंने आगे से यही कहा ना कि मुझे क्या पता, वो निगरान सेटअप भी कहता मुझे क्या पता, जबकि लाहौर में हुआ, कोई अमेरिका में तो हुआ नहीं, तो हम बोले हाँ यार आपको क्या पता। तो ये ज़रूर कोई शरारत करेंगे, और शरारत की वजह भी है क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए और इमरान खान ने कहा था कि मैं बाहर आ गया तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे, और वो साबित दिख रहे, अब तक वो दिख रहे। और इमरान खान साहब ने आज एक अहम ऐलान भी किया, कौम के नाम एक छोटा सा पैगाम उन्होंने जारी किया, ज़रा वो भी देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क एक फ़ैसला कुन तारीख़ के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, क्योंकि तारीख़ी महंगाई और अब बेरोज़गारी हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं, और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की ये चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हफ्ते को मगरिब से 1 घंटा पहले आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने महलों में जाएं, या गांव में हैं तो अपने गांव में निकलें, अपने आइन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, अपने चीफ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती दिखाएं। शुक्रिया जी। तो पैगाम आपने सुना, इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क एक, पाकिस्तान एक फ़ैसला कुन मोड़ पे खड़ा है और आवाम अपनी अदलिया के लिए बाहर निकलें। उनका थोड़ा सा पैगाम ये था कि हफ्ते के दिन मगरिब से 1 घंटा पहले अपने गांव और मोहल्लों में जमा होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती का इजहार करें। इनका कोई इरादा नहीं है इलेक्शन कराने का, ये भी उन्होंने कहा, जो कि दिख रहा है इनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इस पूरे सेटअप में PDM के सिवाय नून लीग के सबको इलेक्शन सूट करता है, नून लीग को सूट नहीं करता, क्योंकि नून लीग को जो पिछले 1 साल में डेंट पड़ा है उसने खोखला कर दिया नून लीग को। यानी कि अब एक वक्त तक कि जब आप लाहौर जाएं तो बच्चे से पूछें और भाई मियाँ साहब, तो आगे से जवाब आता था मियाँ दे नारे बज जाएंगे, और अब आगे पूछें, आप माइक लेके जाएं पूछें मियाँ साहब तो बोलते हैं कौन, या फिर जिन्होंने इमरान खान साहब की तकरीरें सुनी है या उनके जलसों में गए, बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनसे पूछें कि कौन, तो कहते हैं वो जो भगोड़ा। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है। एक तरह से नवाज़ शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं, बड़े सियासतदान और 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन अब उनका नामो निशान लगभग मिट चुका, अब वो नहीं रहे। लेकिन इमरान खान साहब की जो तारीख़ की बात आ रही है कि PTI की कि तारीख़ पे इत्तफाक ना हो सका, तो कल भी हमने एक वीलॉग में बता दी कि तारीख़ पे इत्तफाक करने की वजूहात क्या हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ शरारत करेंगे। इनकी शरारत ये है कि हम बजट में इतना कुछ कर दें कि सब्सिडीज़ वगैरह ये वो, इधर इधर अनाउंसमेंट उधर अनाउंसमेंट, कि आने वाली जो हुकूमत हो सब उसके गले पड़े। आने वाली तो खैर इमरान खान सी हुकूमत है, तो इमरान खान साहब जाने और बजट जाने और ये जाने, इनकी ये माइंड। आपको जिसका है कि छोटी सी आपको खबर दे देता हूँ कि अब जब बजट आएगा ये जून में, जून की 12 को या 10 तारीख को, तो उसमें आपको पेट्रोल के लिए अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। पेट्रोल लगभग कोई 150 180 यानी कि 200 से कम हो जाएगा।
पेट्रोल आपको 150-180 की खबर सुनने को मिलेगी। क्यों? इन्होंने कुछ चाहिए ना, आवाम को कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा ना, कुछ दिखाना भी तो है। ये हाथी के दांत दिखाएंगे लेकिन इन्हें मिलना कुछ भी नहीं है। ये एक तरह से बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं ये 150, क्योंकि आपको IMF ने जो कहा है आप उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के गले पड़ेगा जो भी हुकूमत आएगी। खैर, इमरान खान साहब का भी एक प्लान रेडी है कि इन केस चलें अगर ये अनाउंस कर भी देते हैं बजट, फिर जो हुकूमत आएगी तो वो नए सिरे से दोबारा बजट बनाएगी। यानी कि ये जो बजट बना के जाएंगे, सालाना बजट होता है, वो आर्जी कहलाएगा, वो जो बनाएंगे वो परमानेंट होगा। एक तरह का ये सिनेरियो है। खैर, अब देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। आज इमरान खान साहब की पेशी, इसको भी देखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट में तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। तमाम मुज़ाकरात, जितने भी मुज़ाकरात हुए उसकी A to Z रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, या कोई ऑर्डर जारी करती है, या किसी को तलब करती है, ये देखना होगा। अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आने वाली समाअत में क्या होगा ये देखना होगा, बहुत ज़रूरी है। बहरहाल, इमरान खान साहब ने जो कहा कि मुल्क की सियासत फ़ैसला कुन मोड़ पर है, यही कुछ आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि चूँकि वक्त की कमी है तो कोशिश करेंगे हम आपके साथ वो कल ज़रूर शेयर करें कि आरिफ अलवी साहब ने एक सेमिनार से खिताब करते हुए क्या कहा है। उन्होंने भी लगभग यही बातें की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ख़तरे की घंटी है। ख़तरे की घंटी अगर मैं ख़ुलासा देने जाऊँ इन वन लाइनर, एक लाइन में एक ख़ुलासा देना चाहूँ तो उसका जो लुब्बे लुबाब है वो ये बनता है कि बहुत हो गया, या तो कर लो, नहीं करोगे मतलब हुकूमत कर लो, ये पार्लियामेंट चला लो, नहीं करोगे तो कहीं ऐसा ना निज़ाम लपेट दिया जाए। अब निज़ाम लपेट दिया जाए, अब आप समझदार हैं। वैसे निज़ाम लपेटने से याद आया, एक छोटा सा डाटा आपके साथ शेयर करते हैं कि हम इतने पीछे क्यों रहे। शायद ये उसकी वजह हो या शायद ये वजह ना हो। करप्शन तो है, उसमें कोई शक नहीं, करप्शन ऑन दी टॉप। लेकिन एक छोटा सा डाटा है, करेंसी वैल्यू $1 हमारे पाकिस्तान में 287, इंडिया में 82, जबकि बांग्लादेश में 105। GDP पर कैपिटा 1990 में इंडिया $370, पाकिस्तान $370, 2023 में इंडिया $2700, पाकिस्तान $1600। GDP ग्रोथ 1947 से लेकर 2023 तक, लेकिन इसको कुछ हिस्सों में हमने डिवाइड मारा हुआ ताकि आसानी हो समझने में। 1947 से 1960 तक पाकिस्तान 4% GDP ग्रोथ, इंडिया 3%। 1960 से 1980 तक पाकिस्तान 6%, इंडिया 4%। 1980 से 2010 तक पाकिस्तान 4% स्टेबल रहा, इंडिया 7% बढ़ा। 2023 में आ जाएं, पाकिस्तान 0.4%, इंडिया 6.4% GDP ग्रोथ है ये। अब आ जाए जी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ 1947 से लेके अब तक, तो इंडिया में 32 हैं और पाकिस्तान में 17। अब आप बोलेंगे ये इतने कम क्यों, उसकी वजह आपको अभी पता चल जाएगा। आर्मी चीफ़ के जो टेन्योर हैं अबव 3 इयर्स, उनका 3 साल का टेन्योर होता है, लेकिन उससे ऊपर कितने गए? इंडिया में 0, पाकिस्तान में 8। कितने आर्मी चीफ़, यानी कि आर्मी चीफ़ ने कितनी एक्सटेंशंस ली? इंडिया में 0, पाकिस्तान में 4। मार्शल लॉ को तो पता ही होगा आपको। इंडिया में 0, पाकिस्तान में 5 मार्शल लॉ लगे। अब आ जाए वज़ीर आज़म पे कि किसने अपना कितना टेन्योर कंप्लीट किया। इंडिया में 8, पाकिस्तान में 1 भी नहीं, 0। कितने वज़ीर आज़म रहे हैं 1947 से अब तक? इंडिया में 14। क्यों? क्योंकि टेन्योर पूरा किया और मार्शल लॉ लगा नहीं। पाकिस्तान में 23। क्यों? क्योंकि मार्शल लॉ लगा और टेन्योर भी पूरा नहीं किया। अब आ जाए ज़रा कैबिनेट मिनिस्टर्स पर। चाइना में 26 है, अमेरिका में 24 है,
ऑस्ट्रेलिया में 22 है, श्रीलंका में 26 है। याद रखिएगा, श्रीलंका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया था, श्रीलंका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया था। और आज उनका जो सर्वे आया उसमें पाकिस्तान से सस्ता मुल्क है वो, जो डिफ़ॉल्ट हो गया। अच्छा जी, तुर्की 17, बांग्लादेश 25, इंडिया 29 और पाकिस्तान माशाल्लाह कह दिएगा, गुजारिश है माशाल्लाह कह दिएगा 85। 15 और डाल लें तो 100 पूरे करें। क्यों ये 15 क्या कर, इन्होंने क्या किया, बैठे हुए होंगे आपकी, देखिए होंगे को जिन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ंड वगैरह जारी किए होंगे, डोनेट किया होगा, जो भी किया हो उनको भी तो देना, पूरे 100 सेंचुरी तो पूरी करें। तो ये है जी कुछ हाल व हलाल जो आपके साथ हमने अभी डेटा शेयर किया। और पाकिस्तान ने आगे तो जाना है, पाकिस्तान ने आगे जाना है। अब पार्लियामेंट लेके जाए या कहानी मुक जाए, जिसका हमने आपको जिक्र किया कि कहीं ऐसा ना हो धड़न तख्ता हो जाए, लेकिन पाकिस्तान आगे जाएगा। इमरान खान साहब की पेशी इशारे हमने आपको दे दिए हैं और पीटीआई ने ऐलानात भी कर दिए हैं कि जान दे देंगे, खान नहीं देंगे, और अगर कोई शरारत की तो अच्छा नहीं होगा। इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है। अब देखते हैं कि इनकी शरारत अगर हुई तो उसका रिएक्शन क्या होगा और कितना होगा और कहाँ तक जाएगा। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।